हमने एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन 2 का 3 का फर्स्ट पार्ट। अब कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। अगर दो नंबर को माइनस करते हो, अगर दो नंबर को माइनस करते हो बेटा, तो आपको 26 मिलता है। और एक नंबर जो है वो दूसरे वाले नंबर से 3 गुना ज्यादा है। वो दूसरे वाले नंबर से 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि कह रहा कि वो दो नंबर फाइंड करो, तो मैंने मान लिया कि लेट द नंबर्स बी, ठीक है, हमने उन नंबर्स को मान लिया, ठीक है। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। यहाँ कंडीशन ये रखना कि सच दैट एक बड़ा एक छोटा है, यानी x बड़ा है y से, ठीक है। तो मैं पहले में क्या बोल रहा कि x में से y माइनस करो, बड़े नंबर में से छोटा माइनस करो तो 26 आता है। और जो छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, वो छोटे वाले से 3 गुना ज्यादा है। छोटा नंबर हमारा y है, जब मैं y में 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो x के बराबर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? बड़ा नंबर यानी x, वो छोटे वाले के 3 टाइम्स यानी 3y। इक्वेशन क्या बन जाएगी? x माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी हमारी इक्वेशन सीधे बनी चुकी है। तो देखो अब यहाँ गौर से, एक हमारे पास ये इक्वेशन 2 है बच्चों, और वो इक्वेशन 1 है। मैं क्या करता हूँ, 2 की जो वैल्यू है वो 1 में पुट कर देता हूँ, क्योंकि x की सीधे वैल्यू निकली हुई है ना। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 2, सीधे ही 2 में पुट कर दो कि x पहले से ही अकेला है। तो 3y, x की वैल्यू क्या थी? 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू बेटा 26, ठीक है। 2y इक्वल टू 26, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। पुटिंग y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2, y की वैल्यू 13 को 2 में पुट कर दो, व्हिच इज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 39। x की वैल्यू 39 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू? 39, ठीक है। हमारा एक नंबर जो है, बड़ा वाला नंबर x जो है वो कितना था? 39, और y जो है अपना कितना था? 13। तो द टू नंबर्स आर 39 पहले x बना था एंड 13 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। माइनस करके देखो, 39 में से 13 तो 26 आता है, और 39 जो है 13 के 3 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई भी हो रही है, ठीक है। The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18। कह रहा हमारे पास दो एंगल है, दो सप्लीमेंट्री एंगल है। जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। एक्सीड 18 मतलब बड़ा वाला छोटे से 18 ज़्यादा है, ठीक है। तो कह रहा दोनों एंगल्स बताओ। मैंने कहा लेट द टू एंगल्स बी x and y respectively such that, उसमें भी लार्जर स्मॉलर है, तो x इज ग्रेटर देन y। अच्छा, x और y दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है ना, तो बेटा x और y को प्लस करके कितना बनेगा? 180। समझ में आ गई बात? क्योंकि सप्लीमेंट्री है। पहली इक्वेशन तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, और दूसरी इक्वेशन क्या बोली है कि जो बड़ा वाला एंगल x है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। तो छोटे वाले में अपन क्या करेंगे? ठीक है, छोटे वाले में अपन क्या करेंगे? 18 को प्लस कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गई? ये मेरी इक्वेशन बेटा बन जाएगी 2।
हमारी इक्वेशन अपने आप बनती हुई चली जा रही है। तो 2 को सीधे किस में पुट कर देंगे, 1 में। पुटिंग x is equal to y plus 18 इन इक्वेशन 1। तो x की जगह y plus 18 और y फिर से इक्वल टू 180, ठीक है। तो 2y is equal to 162, 18 ऊपर जाके माइनस, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 81। y हमारा कितना आ गया 81। पुटिंग y is equal to 81 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 81 प्लस 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90। x की कितनी वैल्यू आ जाएगी 99। तो आप लिख सकते हैं कि द टू एंगल्स आर 99 एंड 81 रिस्पेक्टिवली। दोनों को प्लस करो 180 आता है, दोनों को माइनस करो तो वो 80, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला था, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 5 bats and 6 balls for ₹3,800। एक टीम का कोच क्या करता है, 7 तो बैट खरीदता है और 6 बॉल, टोटल 3800 का आता है। उसके बाद वही कोच फिर क्या करती है, 3 बैट और 5 बॉल खरीद के लाती है, जिनकी प्राइस 1750 हो जाती है, 1750 रुपीज़ हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि हर बैट और हर बॉल की जो है वो कॉस्ट फाइंड करनी है। समझ में आ गई बात क्यों? तो मैंने मान लिया कि लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल be ₹X and ₹Y रिस्पेक्टिव, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो आगे देखो, अब उसने क्या किया था, देखो एक बैट बेटा हमारा कितने का आ रहा है x का, लेकिन उसने बैट कितने खरीदे हैं 7, तो 7x हो जाएगा। एक बॉल कितने की आ रही है y की, लेकिन उसने बॉल कितनी खरीदी है 6, तो 6y। तो टोटल कितना हुआ 3800, इक्वेशन। अगले केस में क्या किया उसने, 3 बैट खरीदे, एक बैट x का तो 3 कितने के 3x के, और साथ ही साथ क्या किया 5 बॉल्स खरीदी, एक बॉल y की तो 5y, और पैसे कितने हुए 1750, इक्वेशन 2। अब 1 और 2 में से जो इजी लगे उसका घुमा दो, तो मैं 2 को घुमा देता हूँ, रीअरेंजिंग इक्वेशन 2 को रीअरेंज कर देते हैं। तो 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1750 माइनस 3x, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1750 माइनस 3x, इसको ब्रैकेट में रखना, अपॉन में कितना बेटा 5, अपॉन में 5, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 3। नाउ पुट x is equal to 1750 minus 3x अपॉन में 5 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 7x था, x की जगह क्या रखना है 1750 माइनस 3x अपॉन में, अच्छा y की वैल्यू निकालिए, सॉरी। तो देखो सॉरी बेटा, ये हमारी y की वैल्यू से गलती हो गई थोड़ी सी। यहाँ देखो, ये देखो 7x प्लस 6, ठीक है। अच्छा ये y की वैल्यू थी, सॉरी ये बेटा y की वैल्यू थी, इसके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई। तो y की वैल्यू की जगह आप पुट करेंगे 1750 माइनस 3x अपॉन में 5 इक्वल टू 3800, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नीचे का 5 उधर ले जाते हैं, जो कि गलत है। पहले तो देखोगे आप एलसीएम लोगे, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम लेने के लिए 35x हो जाएगा प्लस 6 1750 माइनस 3x, और होल में अब आ गया 5 इक्वल टू 3800। अब आप 5 को उधर ले जा सकते हैं, ठीक है।
तो 35x प्लस 1750 इंटू 6 करते हैं तो ये 1050 आ जाता है, ठीक है, माइनस 18x और इक्वल टू 3800 इंटू 5, 3800 इंटू, तो ये बेटा 10,500 आने वाला है। कितना आने वाला है? 10,500, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर हो जाती है। तो 35x में से अगर 18x निकाल दें तो 17x बचता, तो ये आ जाता आपका 11, ठीक है, नहीं 19,000 आएगा, 19,000 माइनस 10,500, तो 17x इज इक्वल टू बेटा 8,500 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ₹500, x की वैल्यू कितनी आई? ₹500, मतलब एक बैट की कीमत 500 रुपये है। अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद वी हैव, ठीक है, इसके बाद हमारे पास बाई की वैल्यू भी तो है। वी हैव y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x अपॉन में 5, तो y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3 इंटू 500 अपॉन में 5, तो 1750 माइनस 1500 बाई 5, 250 बाई 5, ₹50। y की वैल्यू कितनी आई? ₹50। तो देखो बेटा, द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज ₹500 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज ₹50। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ पार्ट, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कह रहा है एक शहर में ना जो टैक्सी का चार्ज है वो कुछ इस तरीके से, एक तो फिक्स चार्ज लगना ही लगना है, मतलब आप उसमें बैठ जाओगे वो आपसे पैसा ले लेगा, और फिक्स चार्ज है 50 रुपये 60 रुपये, सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, वो फिक्स है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप बैठ के कहीं जाओ चाहे ना जाओ, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। उसके बाद एक तरीके का चार्ज और लगता है जिसे हम बोलते हैं चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर। तो चार्ज पर किलोमीटर, अब पता है फिक्स चार्ज इसलिए भी लेते हैं, किसी बच्चे का मन किया नहीं भाई मेरा स्कूल 1 ही किलोमीटर तो दूर है, वो ओला बुलाएगा या उबेर बुलाएगा टैक्सी करके, वो बेचारा 60-70 रुपये का 100 रुपये का अपना CNG डीजल पेट्रोल जो भी है फूक के आएगा, और आप मान लो 10 रुपये किलोमीटर चार्ज है, आपने क्या किया, कैब में बैठे 1 किलोमीटर स्कूल पे उतर गए और 10 रुपये दे दिए, उसका तो नुकसान हो गया ना बेचारे का, इसलिए वो फिक्स चार्ज लेता ही लेता है, ठीक है। तो फिक्स चार्ज प्लस हर किलोमीटर जितना चलेगा उतना चार्ज और देना, तो इस तरीके से उसका टोटल चार्ज बनता है, ठीक है। जो टैक्सी का टोटल चार्ज बनता है वो किस हिसाब से बनता है, देखो टैक्सी का बेटा जो टोटल चार्ज बनने वाला है ना, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, याद है ना। तो टोटल चार्ज इस हिसाब से बनता है कि एक तो फिक्स्ड चार्ज लगेगा जो आपको देना ही देना है, प्लस चार्ज पर किलोमीटर भी देना है, हर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज भी देना है। तो एक बंदे ने क्या किया, टोटल 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और उसको 105 रुपीज देने पड़े। कितने देने पड़े? 105 रुपीज 10 किलोमीटर के, जिसमें फिक्स चार्ज भी था प्लस चार्ज पर किलोमीटर भी था। एक बंदे ने 15 किलोमीटर कवर किया, एक बंदे ने 15 किलोमीटर कवर किया और उसको 155 देने पड़े। उसको कितने देने पड़े? 155 देने पड़े। तो आपको ये पता लगाना है कि पहले तो फिक्स्ड चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, उसके बाद अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो कितना रुपया देगा आपको, वो भी निकालना, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमें यहाँ दो चीज़ें निकालनी है, तो लेट द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर बी ₹x
एंड रुपीज वाई रिस्पेक्टिव। तो पहले केस में क्या हुआ, 10 किलोमीटर गया, तो 10 किलोमीटर के लिए पहले तो भैया फिक्स चार्ज प्लस हर किलोमीटर का वाई ले रहा है, तो 10 किलोमीटर का कितना लेगा 10 वाई, और टोटल कितने रुपए हो गए थे 105। ठीक, एक बंदे ने क्या किया, फिक्स चार्ज दिया और 1 किलोमीटर का 15 वाई रुपीज है, वो 15 किलोमीटर तक गया, तक गया 15 किलोमीटर, उसको चार्ज कितना देना पड़ा 155। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, हमारी क्या होगी इक्वेशन 2। अब हमें निकालना है, तो देखो हम 1 को रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंजिंग इक्वेशन। x इज इक्वल टू, इस केस में हो जाएगा बेटा 105 माइनस का 10 बाय उधर प्लस का था, इधर माइनस का हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 की रूट इक्वेशन कौन सी थी, नंबर 1। ये इक्वेशन 3 कौन सी इक्वेशन से मिली है, फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट में पुट नहीं करनी, किस में पुट करनी है, सेकंड में। किसमें पुट करनी है, सेकंड में। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 बाई इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा अपन को, तो x देखो हमारे पास इक्वेशन 2 थी ये, x प्लस 15 y इज इक्वल टू 155। तो x की जगह तो अपन 105 माइनस 10 बाई प्लस 15 बाई इज इक्वल टू बेटा 155। ठीक है, 105 को उधर भेज दो तो 50 बचेगा, और इधर कितना बचेगा 5 बाय, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी ₹10। मतलब चार्ज पर किलोमीटर तो हमारा कितना आ गया 10। अब देखो पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, तो थर्ड हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू, ये हमारी थर्ड थी ये वाली, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10। ठीक है, 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू थी ₹5। x की वैल्यू क्या थी बेटा ₹5। अच्छा बेटा, अभी इसका एक और पार्ट था, अगर आपको याद हो तो ये भी बोला था, अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, देखो फिक्स्ड चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 10, 1 किलोमीटर का 10 लगता है, इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना हमारा 25। डिस्टेंस इस केस में कितना है बेटा 25, तो इनटू क्या कर देंगे 25, 25 किलोमीटर की बात चल रही है ना, तो फिक्स था 5 और ये हमारा 250, तो ₹255 चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, कितना लग जाएगा 255। ठीक है, तो कह रहा एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है अगर आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या करते हो 2 ऐड कर देते हो। लेकिन अगर आप उसके न्यूमरेटर में 3 ऐड करो और डिनोमिनेटर में, ठीक है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करोगे तो 5/6 हो जाएगा, दोनों में 3 ऐड करोगे तो 5/6 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो देखो हमारा फ्रैक्शन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो लेट द न्यूमरेटर बी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी x एंड y रिस्पेक्टिवली। अगर बेटा हमारा न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y है तो हमारा फ्रैक्शन क्या होना था x अपॉन y तो होता, यही होता ना, अगर आपका न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर यानी x अपॉन y। फिर हमें कंडीशन दी है, तो अगर हमारा न्यूमरेटर x होता और डिनोमिनेटर y तो हमारा जो फ्रैक्शन था वो x अपॉन y होता। ठीक है, लेकिन उसने हमें कंडीशन क्या दी है कि आप ना 2 कंडीशन दी है। ठीक है,
एक बार हमारा ये फ्रैक्शन था, कह रहा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दो। तो जब आप ऐसा करोगे ना कि न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करोगे, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दोगे, तो आपका फ्रैक्शन जो है ना बेटा 9/11 बन जाएगा। तब बन जाएगा 9/11। और ऐसे ही अगले केस में कहता है कि आपका जो फ्रैक्शन था उसके न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दो, तो आपका फ्रैक्शन जो है ना वो 5/6 हो जाएगा। 5/6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो देखो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस बनाओ। 11x + 2 = 9, 5 + 2। तो 11x + 22 = 9, 5 + 18। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 11x - 9y, और ये उधर चला जाएगा, ठीक है, -4 हो जाएगा। 18 - 22 - 4, दिस इज इक्वेशन 1। ऐसे ही इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 6 × x + 3 = 5 × y + 3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाना था बेटा 6x + 18, 5y + 15। तो 6x - 5y = -3, इक्वेशन 2। अब जो मन करे वो एक रीअरेंज कर लो। तो मैं अभी 2 को रीअरेंज कर रहा हूँ। ऑन रीअरेंजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को अपन रीअरेंज जब करेंगे बेटा, जब इक्वेशन 2 को अपन क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। ठीक है, ऑन रीअरेंजिंग इक्वेशन 2, तो हमारा 6x = -3 + 5y हो जाएगा, है ना। तो 6x = 5y - 3 भी लिखा जा सकता है, वो माइनस इधर हो इधर, ठीक है। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5y - 3/6। दिस इज इक्वेशन 3। अब 3 निकाली किससे, 2 से, तो पुट किस में कर सकते हैं, 1। तो पुटिंग थर्ड इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है। तो देखो बेटा 11 फर्स्ट क्या थी, 11x, तो x की जगह क्या रखना है, 5y - 3/6। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने फर्स्ट की जगह से, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये भी। ठीक है बच्चों, तो बेटा अब इसका 6th पार्ट पढ़िए आप सभी लोग। ठीक है, तो 6th में आपको पढ़ के सुना देता हूँ और आप भी पढ़िए। 5 years hence का मतलब होता है अब से 5 साल बाद। द एज ऑफ जैकब की जो एज है वो उसके बेटे की एज से 3 गुना ज्यादा होगी। 5 साल के बाद जैकब की जो एज है वो उसके बेटे की एज से 3 गुना ज्यादा होगी, और 5 साल पहले जो जैकब की एज है वो अपने बेटे से 7 गुना ज्यादा होगी। तो दोनों की प्रेजेंट एजेस निकालनी। ठीक है, तो लिखना लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब and his son be x years and y years respectively। और ऐसे क्वेश्चंस को मैंने आपको बोला है बॉक्स वाले मेथड से करोगे तो कभी नहीं फंसोगे। ठीक है, थोड़ा समय तो लग सकता है लेकिन समझ तो आएगा। ठीक है ना, तो देखिए बेटा यहाँ पे इधर हमारी कंडीशंस होंगी जो भी, इधर जैकब, इधर उसका सन, और इधर इक्वेशन अगर बनेगी तो टोटल 3 कंडीशंस हमारे पास। पहली कंडीशन फिक्स होती है प्रेजेंट एज। जैकब की x थी और उसके बेटे की y, कोई इक्वेशन नहीं बनती।
दूसरी कंडीशन थी 5 years hence, मतलब आफ्टर 5 ईयर। तो जैकब अगर आज x का है तो अब से 5 साल बाद x + 5 का हो जाएगा, और उसका बेटा अगर आज y का है तो अब से 5 साल बाद y + 5 का हो जाएगा। और फिर ये भी बोला 5 years ago, ठीक है। तो उसका बेटा x - 5 का और नहीं, वो जैकब x - 5 का हो जाएगा और बेटा y - 5। अच्छा, जैकब ने 5 years hence बाद वाले का एक कंडीशन ये रखा था जैकब ने कि द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब मुझे इन दोनों से इक्वेशन बनाना, x + 5 और y + 5 के बीच में एक इक्वेशन तैयार करनी, ठीक है। तो मुझे जैकब की ये 5 साल वाली एज उसके बेटे की 5 साल वाली एज के बराबर करनी है। तो मैं क्या करूँगा, जो जैकब है ना, जो जैकब का बेटा है यानी y वाली जो सिचुएशन है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 3 से। किससे, 3 से, क्योंकि हमेशा छोटे में मल्टीप्लाई होता है। ऐसे ही मुझे x - 5 जो कि जैकब की एज थी और y - 5 जो कि उसके बेटे की थी, दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। और जैकब कहता है कि मैं तुमसे अब से 5 साल पहले, जो तुम्हारी 5 साल पहले उम्र थी वो 7 गुना मेरी तुमसे ज़्यादा उम्र थी, यानी कि बेटे में फिर से 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो पापा की एज के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो भैया, अब हमारे पास बनाने को 2 इक्वेशंस बनने वाली है। तो एक तो x + 5 = 3 times y + 5 और एक बार x - 5 = 7 times y - 5। तो मैं यहाँ से इक्वेशन तैयार करूँगा बच्चों, देखो। तो x + 5 = 3y + 15। अब गौर से देखो, हम सीधे 5 को उधर ले जाएं तो हमारी एक इक्वेशन बड़ी प्यारी सी बन जाएगी, क्या, x = 3y + 15 - 5। तो x क्या आ जाएगा, 3y + 10, इक्वेशन 1। इसमें पर हमारा एक वेरिएबल भी अकेला हो गया, इसमें क्या हुआ हमारा, साथ ही साथ वेरिएबल भी अकेला हो गया। वैसे आपको अगर स्टैंडर्ड बनानी होती ना, सुनो, अगर स्टैंडर्ड बनानी होती तो पता है स्टैंडर्ड किस फॉर्म की बनती है, x - 3y = 10, ठीक है, ठीक है ना। चलो इसको 1 कर दिया, इसको 3 कर देंगे, चलो रीअरेंज करेंगे ना तो 3 बन जाएगी। और यहाँ से अगर मैं बनाऊँ तो x - 5 = बेटा ये आ जाएगा 7y - 35, ठीक है। तो x - 7y और = ये प्लस का जाएगा तो भी -30, इक्वेशन 2। अब देखो 3 में x की वैल्यू है जो कि 1 से निकाली गई थी, तो वो 2 में पुट करनी है। पुटिंग x = 3y + 10 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो 3y + 10 ये वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, -7y = -30। तो 3y - 7y = -30 - 10, -4y = -40। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ही आई ना। तो पुटिंग y = 10 इन इक्वेशन 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखो 3 × 3y + 10 था ना, ये वाली इसमें पुट कर, तो 3 × 10 + 10 40, x की वैल्यू आ गई 40। तो x जैकब की एज थी और y उसके बेटे की। द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 years, कितना, 40 years, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 10 years, ठीक है।